बिहार की राजनीति में रणनीतिकार से बने नेता बने प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। यहाँ पे आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जन स्वराज अभियान ने तय किया है कि मुझे संगठनात्मक काम पर ध्यान देना चाहिए और इसीलिए मैं उम्मीदवार के रूप में चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जन स्वराज सिर्फ सत्ता हासिल करने का आंदोलन नहीं है, बल्कि एक वैकल्पिक राजनीति की सोच है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में अगर जन स्वराज को 150 से कम सीटें मिलती हैं तो इसे पराजय माना जाएगा। उन्होंने कहा कि हम बदलाव की राजनीति कर रहे हैं, आधा अधूरा जनादेश हमारे मकसद को कमजोर करेगा। कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं। पार्टी ने निर्णय लिया है कि मेरे पास पहले से जो काम है इसी को अगर मैं पूरी तरीके से कर लूं तो काफ़ी है। तो अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 2-4-5 दिन जो नुकसान होगा उससे जन स्वराज के कई प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है। इसलिए पार्टी लार्जर पार्टी हित में मुझे जिम्मेवारी दी गई है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम करता रहूँ। एंड आप कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे बट पार्टी को एक सपोर्ट बिल्कुल, जो कर रहे हैं अभी जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। 50 भी नहीं चाहिए, 110 भी नहीं चाहिए, 120 भी नहीं चाहिए, 130 भी नहीं चाहिए। आपने बोला आपको 130 से ऊपर वो भी हार है, वो भी हार तो है। आप किस नंबर को जीत मानेंगे? मैंने बताया आपको, अगर 150 से कम सीटें आए तो हार है, और मेरी हार है। 150 से ऊपर आए तो वो जीत होगी जन स्वराज की और आपकी। मेरी क्या जीत है, बिहार के लोगों की जीत है। तो देखिए बड़ा ऐलान यहां पर प्रशांत किशोर ने कर दिया है। अमित जानकारी दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले देखिए एक के बाद जो एक लिस्ट सामने आ रही थी, ये सोचा जा रहा था कि शायद इस लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम हो, वो भी चुनाव में उतरेंगे, उन्हें भी देखा जाएगा चुनाव लड़ते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ा ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा है कि वो नहीं लड़ेंगे अब चुनाव इस बार। तो आप हथियार डालना भी कह सकते हैं, ये हथियार डाल दिया पहले ही प्रशांत किशोर ने। देखिए जब ये राघोपुर गए थे उस चुनाव अभियान के लिए तेजस्वी यादव के जो विधानसभा क्षेत्र, तब वहाँ हम गए थे, हम उनके साथ थे, उनका इंटरव्यू भी कर रहे थे। उन्होंने पूरा मन बनाया था कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहाँ जो जनता का मिजाज था, जो हमने भी देखा और प्रशांत किशोर ने भी अपनी आंखों से देखा, हमारे कैमरे में वो चीज़ें कैद हुई जहाँ लोग ये कह रहे थे कि भाई हम क्यों इनको वोट दें, हम तो इनको जानते भी नहीं, हम तो तेजस्वी यादव को वोट देंगे। तो देखिए वहाँ जाति विशेष का जो समीकरण है, वहाँ यादव जो है वो बहुत बड़ी संख्या में है राघोपुर दियारा में, और वहाँ तेजस्वी यादव यानी कि लालू यादव की पारंपरिक सीट है। केवल एक बार राबड़ी देवी वहाँ से हारी है, बाकी हर समय वहाँ से लालू परिवार के लोग जीतते रहे हैं। तो राघोपुर से आप पहले ही जब अपने वापसी ले ली थी, कल जब चंचल सिंह को उम्मीदवार बना दिया था, तभी ये तय हो गया था कि अब प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उनको इस बात का भी डर है कि अगर वो चुनाव लड़े, अगर हार गए, तो जो उनकी मुहिम है, जो एक तमाम जो पार्टियों के अलावा वो विकल्प अपने आप को तलाश रहे हैं, बता रहे हैं, तो वहाँ पे बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए प्रशांत किशोर का आभास हो गया। हालांकि ये बहुत नॉन पॉलिटिकल बयान है कि 150 से कम सीटें आई तो फिर हम समझेंगे हमारी हार है। ये अजीब, ये बचपना वाला बयान है, क्योंकि आप समझिए कि 150 सीटें, क्या पहली बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 150 सीटें आप ला सकते हैं क्या? तो फिर बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी ये सारी पार्टियां क्या करेंगी? तो कहीं ना कहीं इनका जो बयान है वो अपने आप में ही खुद को बैकफुट पर लाने वाला बयान है। जहाँ एक तरफ आप कह रहे थे कि हम हुंकार भर रहे थे, हम सारे नेताओं को पछाड़ देंगे, तेजस्वी यादव को डरना चाहिए क्योंकि प्रशांत किशोर जनता के बीच में है। और आप देखिए कि जब लड़ने की बात आई तो आप मैदान छोड़ के चले गए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सेफ गेम यहां पर खेलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल को जो भी चुनाव नतीजे हों और ये कह दिया जाएगा अगर 150 से कम सीटें आई, तो देखिए हमने तो पहले ही बोल दिया था कि 150 से कम सीटें आई तो हम हार मान लेंगे। ठीक है अमित, मैं लौटती हूं आपके पास।